जल जीवन मिशन से लाभान्वित उपभोक्ताओं की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं ब्लॉक नांगल चौधरी के गांव सिलारपुर से सुनीता शर्मा जी से। सुनीता शर्मा जी, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और आप एक VWSC मेंबर हैं, तो आप इन पास्ट में पानी की किन समस्याओं से जूझ रहे थे और करंटली आपकी कैसी सिचुएशन है गांव की, वो थोड़ा आप डिफाइन कीजिएगा। जी मैम, मेरा नाम सुनीता है जी। और मैं एक शहर की लड़की थी मैम। जैसे अब तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं शहर से बिलोंग करती थी। मायका मेरा रेवाड़ी से है। जी। तो जब पापा ने शादी की तो ग्रामीण क्षेत्र में कर दी। जी। क्योंकि परिवार अच्छा था, पढ़ा लिखा परिवार था, उन्होंने कर दी। अब मैंने यहाँ आने के बाद देखा कि जैसे घूंघट प्रथा तो आपको पता ही है गांव में होती है। तो मैं घूंघट में से ही देखती थी कि मेरी जो ननद है, शादी में जो आई हुई थी, मेरी मामस की बेटी, मेरी खुद की ननद, मेरी सास, मेरी जिठानी, मेरी देवरानी, तो ये सब लोग मटका लेके, और बहुत सारे मटके भी होते थे उस टाइम पे, तो ये सब लोग मटका लेके और जा रहे हैं। तो मतलब पानी भरने के लिए, बाहर से पानी लाने के लिए जा रहे हैं। तो एक दिन मैंने देखा कि ये जा रहे हैं। दूसरे दिन मेरे को पता लगा कि ये, जैसे हमारा गांव है ना, गांव के बीच से एक सड़क जाती थी, सिंगल थी, अब तो हाईवे हो गया है ये। 152D हमारे यहाँ से ऊपर चढ़ता है। तो जब एक सिंगल सड़क थी तो ये सड़क के उस पार जाती थी मैम, पानी लेने के लिए। पानी का जो आपका सोर्स था वो सड़क के दूसरी तरफ था। तो अब इनको तो हैबिट थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ही ये आए थे और ग्रामीण क्षेत्र में ही इनको वो। लेकिन अब मैं सोचती थी कि करना तो तुझे भी है, ये सब कुछ पानी तो लाना पड़ेगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगी सब चीजों को। तो तकरीबन शादी के 10-15 दिन बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि भाई चलो अब थोड़ा आप भी देख लीजिए ना, तो आप करना तो पड़ेगा ना। तो मैंने मटका लिया और मैं जब चलने लगी तो मैं थोड़ी दूर जाके ही गिर गई थी। मतलब मैं खाली मटके के साथ भी तो नहीं चल पाई, तो फिर भरे के साथ मैं कैसे चल पाती थी। अब मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार ये क्या हुआ तेरे साथ एकदम से ना, पापा ने तेरा क्या मतलब सोचा। और ठीक है, परिवार अच्छा है, फिर भी मैंने कोशिश की मैडम। उस टाइम पे मैं हंसी का पात्र भी बनी थी। मेरी देवरानी जिठानी हंसी उड़ा रही थी कि सुरेंद्र देख तेरी बहू गिर गई। हाँ, जाना तो ये है कि भाई आपको पानी का सोर्स दूर था तो जाना था, और उन्हीं समस्याओं को आप डिफाइन कर रही हैं। मैं एक मटका लेके नहीं चल पा रही थी। मेरी सास और मेरी ननद मटके के ऊपर मटका रखकर बाल्टी लेके आराम से मतलब लेके आती। तो मैं इनकी जिंदगी देखती थी, देखो एक महिला की लाइफ देखो आप, है ना। तो ठीक है, मैंने धीरे धीरे वो सीखा। और मैडम मैंने भी उस टाइम पे इंडी होती थी, उसके ऊपर मटका रख के जाना और आना, वो बड़ा स्ट्रगल था। मतलब आपका अभी करंट का जो स्टेटस है, मींस पानी अभी आपको कैसा मिल रहा है, और क्या आपको अभी भी दूर से लेके आना पड़ता है? अब तो मेरे पास मेरे ख्याल से कोई शब्द ही नहीं है इस बात को लेकर कि पानी क्या। अब तो आप किचन में देखोगे वहां पे पानी, बाथरूम में देखोगे वहां पे पानी। तो मतलब अब तो पानी ऐसे है कि जैसे घर में ही कहीं पर आपका सोर्स पहले से बना हुआ और पानी आ रहा है, ले पानी और यूज कीजिए। मतलब संतुष्ट है। बिल्कुल मैडम। अच्छा, आगे मतलब इस श्रृंखला में आगे हम बात करते हैं कि जैसे अवेयरनेस से रिलेटेड आप प्रोग्राम्स करते हैं, जल संरक्षण से रिलेटेड आप प्रोग्राम्स करते हैं। तो जल संरक्षण में आपने थोड़ा ब्रीफली मेरे को बताया था कि टूटी वगैरह आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो उनका थोड़ा बताइए कि किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं आप, कितनी भागीदारी गांव के अंदर रहती है? हाँ, मैं जाती हूँ महिलाओं के बीच में, क्योंकि एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है पानी को बचाने के लिए। और मैं उनको बताती हूँ कि देखो आप सभी इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि जब हम पहले पानी लेके आते थे और आज हमारे घर में पानी आ रहा है, तो इसमें कलयुग और सतयुग जैसा ही अंतर है। एक्चुअली सतयुग अब है। पहले हम जिस परिवेश में जी रहे थे, तो मुझे लगता है महिला के लिए कलयुग वही था। तब महीने के उन दिनों में भी बेचारी जाती थी, पानी लेके आती थी, घर के पुरुषों के लिए, घर परिवार के लिए। तो मैं उनको समझाती हूँ कि जब हमारे घर में अब पानी आने लगा है, तो हम इस पानी का सम्मान करें, मतलब व्यर्थ इस पानी को न जाने दें। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर हमें घर में पानी मिल रहा है तो हम उस पानी का सम्मान करें। यस मैम।